गुड मॉर्निंग, शालोम एंड सलाम आप सभी को जो हमें आज की सुबह भी देख रहे हैं। मुझे मालूम है कल का दिन बड़ा बिजी रहा होगा। आपने ढेर सारा एंजॉय किया होगा। आप कलीसिया में गए होंगे, वहाँ पे आपने खुशी बांटी होगी। और उसके बाद आज आप मुझे नहीं पता किस समय हमें देख रहे हैं, बट इफ़ यू आर वॉचिंग अस, हम बहुत खुश हैं कि आप हमें देख रहे हैं। और मेरी ये दुआ है आपका हर दिन बड़ा दिन होने वाला हो सके। मे एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ बी ए क्रिसमस, वो क्रिसमस बन जाए। अभी हमारा क्रिसमस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो क्रिसमस पे ऐसा विश्वास करते हैं कि हर दिन हमारे लिए क्रिसमस क्रिसमस है। हर दिन हम अपने उद्धारकर्ता के जन्म को मनाते हैं। एवरी टाइम व्हेन वी बिलीव दैट ही इज माय लॉर्ड एंड ही इज माय सेवियर, आई एम सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। मैं उस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आज का कलाम बहुत खास है और कल जहां पे मैंने छोड़ा था उसके आगे आपको बताना चाहता हूँ। एलिशबा ने मरियम से कुछ कहा था। मैंने आपको बताया है कि धन्य वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें उससे कही गई हैं वो पूरी होंगी। इसके बाद मरियम भी खुदा बाप की बढ़ाई करने लगती है और कुछ कहने लगती है। कुछ इस तरीके से लिखा है 46th वर्स में, लूका पहला बाप उसकी 46वीं आयत में, ल्यूक चैप्टर 1 एंड वर्स 46, इट सेज लाइक दिस। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल टू थिंग्स टू यू। मरियम कहने लगी, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो इंग्लिश वर्जन में जैसे लिखा है कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, वहां पे लिखा है मैं आनंदित हुई। इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। इंग्लिश में लिखा है 46 and 47 verse I'm reading with you. And Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. कह रही है मेरी आत्मा या मेरा प्राण परमेश्वर की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता करने वाले से प्रसन्न है, उसमें प्रसन्न है। दो बहुत खास चीजें हैं, प्राण, आत्मा। आदमी इसके लिए क्या क्या नहीं करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब बड़े से महंगे अस्पताल में हम हैं, चुनौतियों के बीच में, परेशानियों के बीच में लाखों रुपया खर्च करने को तैयार हैं, प्राण बच जाए। आत्मा के उद्धार के लिए न जाने कितनी दूर दूर चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे आत्मा का किसी तरीके से उद्धार हो जाए। हमें मालूम है जब हमारा पार्थिव शरीर छूटेगा तो हमारी आत्मा कहीं ऐसी जगह ना हो जहां उसे नहीं होना चाहिए, बट वी ट्राई अ लॉट फॉर दीज थिंग्स। पर गजब की बात है, मरियम ने दोनों बातों को एक ही वजह में कहा है। आपने कभी गौर किया उसने क्यों कहा? उसने कहा मेरा प्राण मेरे परमेश्वर की बड़ाई करता और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता में मगन है। कैसे? आपको मालूम उसने कब ये कहा? उसने तब कहा जब उसने परमेश्वर के कार्य में अपने आप को सौंप दिया। उसने अपने आप को परमेश्वर के कार्य में दे दिया। उसने नहीं पूछा कि परमेश्वर ये कितना क्या होगा, मेरे जीवन पे इसका क्या प्रभाव होगा, लोग क्या कहेंगे और चीजें कैसी होंगी इसके बाद मेरे लिए, बट शी सरेंडर्ड हरसेल्फ इन द विल ऑफ गॉड। जब मैं और आप अपने आप को खुदा की मर्जी में दे देते हैं, व्हेन वी सरेंडर आवरसेल्व्स इन द विल ऑफ गॉड, तो आपको बताना चाहता हूं मेरा प्राण भी खुदावन में मगन हो जाता है, मेरा प्राण खुदा की बढ़ाई करने लगता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता में मगन हो जाती है। When I receive his will, this would have not happened, ये नहीं होता अगर मरियम ने खुदा बाप की मर्जी को रिसीव ना किया होता। कई बार हमारा प्राण उदास होता है, कई बार हमारा प्राण बड़ा बेचैन हो रहा है, कई बार हमारी आत्मा उदास है, हमें अच्छा नहीं लगता है, थिंग्स आर नॉट गुड फॉर अस। द ओनली रीजन इज बिकॉज वी हैव नॉट टेकन इन द विल ऑफ गॉड। वी हैव नॉट सेड यस इन हिज प्लान्स। अपनी मेरी जिंदगी के लिए जो उसने प्लान रखे उसमें मैंने हामी नहीं भरी है, मैंने हाँ नहीं कहा है। मैं परेशान हो रहा हूं, मैं विचलित हो रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट सरेंडर्ड माई सेल्फ टू द लॉर्ड। पर अगर आप भी और मैं भी मरियम की तरह कहना चाहते हैं मेरा प्राण उसकी बढ़ाई कर रहा है और मेरी आत्मा आनंदित है, तो खुदा के लोगों, मुझे और आपको अपने आप को खुदा की मर्जी में सौंपना होगा, उसकी मर्जी में देना होगा, उसकी मर्जी में रखना होगा। एंड देन वी विल बी एबल टू डिक्लेयर द सेम थिंग दैट मैरी इज डिक्लेयरिंग। हम भी ऐसे ही कह पाएंगे। आइए दुआ करें।
प्रभु जी, आपके कलाम के लिए आपका धन्यवाद जो हमें रोजाना सिखाता है। आज मरियम की बात, उसकी उस घोषणा का अर्थ क्या है प्रभु, तूने हमें समझाया है। कैसे हुई, कैसे उसका प्राण बढ़ाई करने में हो गया और कैसे उसकी आत्मा उद्धारकर्ता से प्रसन्न हो गई। वो इसलिए क्योंकि उसने तेरी मर्जी में हामी भरी। आज हम भी दुआ करते हैं प्रभु, हमें अपने अनुग्रह में छुपा ले, हम तेरी मर्जी पे हमेशा हाँ कह सकें हमारी जिंदगी के लिए, और हम तेरी बहुतायत को अपनी जिंदगी में देखने वाले हो सकें। हमारी अगुवाई करना प्रभु, तो हमारे साथ रहना प्रभु। हमारे लिए तूने आज तक इतने अद्भुत काम किए हैं प्रभु, होने दे कि हम भी अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करने वाले हो सके। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको बरकत दे, आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।